नमस्कार दोस्तों। और आपने बहुत सारे फीडबैक भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को पसंद करा। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर अप्रिसिएशन एंड यू हैव showered lot of praise on my effort, to make an impact on the health of people. So I'm very encouraged, and today I want to talk about another topic associated with the health of couples, who are above the age of 40. And especially this has become very important during pandemic because the biggest loss during this pandemic may not be the loss of, money or finance. The biggest loss probably that will happen to mankind during this time is the loss of health. द फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ। तो कोविड के दौरान जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो पैसे का या बिजनेस का, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है वो हेल्थ का हो सकता है। माने आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ जाएं। सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कुछ टिप्स देने की, अगर आप उनको फॉलो कर पाएँ बहुत बढ़िया रहेगा। बट एनीवे, थैंक यू ऑल फॉर योर ट्रिमेंडस अप्रिसिएशन। आपने बहुत सारे फीडबैक दिए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ बताने से पहले आपके सामने कुछ करना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं कि मेरा आज टॉपिक वाटर है। तो आज मैं पानी की बोतल अपने साथ लाया हूं, और आपके मुंह पे स्माइल आएगी अगर आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एक ग्लास लिया अपने सामने, और इस ग्लास को बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन देखिए इस ग्लास का यूज जो है मैं किसी और पर्पस के लिए कर रहा हूं। इस ग्लास का यूज मैं पानी पीने के लिए कर रहा हूं। पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे और बीच में भी बात करते रहेंगे। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है और रिकमेंडेड जो क्वांटिटी है हमें, वो बेसिकली 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना जरूरी होता है। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज बने हुए हैं। तो ब्रॉडली जो हमें दिन में पानी पीना है वो 3 से 4 लीटर पीना है। तो देखिए इस समय मैं लगभग 400 मिलीलीटर से 450 मिलीलीटर पानी पी रहा हूं, क्योंकि ये बोतल जो है 1 लीटर की बोतल है, और इस ग्लास में लगभग काफी सारा पानी मैंने डाला और मैं इसको पी रहा हूं। तो देखिए, मैंने पहले बाउल साइज और पोर्शन साइज के बारे में बताया कि आप उसको छोटा रखना है, लेकिन पानी के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल उल्टा बता रहा हूं। वहां पे पानी की जो क्वांटिटी है वो देखिए, मैंने बाउल साइज पानी का अच्छा खासा रखा है। तो मैंने अपने उस ग्लास को, जिसको देख के आपके मुंह पे मुस्कुराहट आएगी, उसका मैंने यूज किसी और तरीके से करा हुआ है पानी पीने के लिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक चीजें बताता हूं जो सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेट मैनेजमेंट बाय वाटर मैनेजमेंट। वाटर की मैनेजमेंट से वेट को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ साइंटिफिक बात हो जाए। देखिए, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है भूख का और प्यास का। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनमें से लेप्टिन एक हार्मोन है, एक और हार्मोन होता है जो हमें संदेश भेजते हैं, जो हमें बताते हैं कि आप इस समय आपको भूख लगी है। लेकिन ब्रेन का सेंटर जब ये मैसेज भेजता है, ये मैसेज प्यास का भी वही होता है और हंगर का भी वही मैसेज होता है। तो इससे आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आपको प्यास लगी है कि भूख लगी हुई है। तो पहली बात तो ब्रेन एक मैसेज भेजता है, प्यास का और हंगर का, भूख का, दोनों मैसेज आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मैसेज है। ज्यादातर लोग इस मैसेज को मिलने पे खाने चल पड़ते हैं, लेकिन जरूरत पानी की होती है। ये गलती मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक। द मैसेज दैट कम्स फ्रॉम द ब्रेन इज फॉर थर्स्ट, बट यू एंड अप ईटिंग। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप खाना खाने से पहले, जब आपको एक फीलिंग आ रही है कि आपको भूख लगी है, आप खाना ना खाएं, पहले आप पानी पीजिए। क्योंकि ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है
वो पानी का, पीने का, प्यास का और भूख का लगभग सेम होता है, और हम जो ह्यूमंस हैं उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारी टेंडेंसी है कि हमें भूख लगी है और हमें खाना खाना है। ऐसा ना करें। भूख लगते वक्त सबसे पहले पानी पिएं और निश्चित कर लें कि ये जो भूख आपको लगी है ये जेन्युइन भूख है खाने की और प्यास की नहीं है। 99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ब्रेन किस तरह से काम करता है, इसलिए उनकी नेचुरल टेंडेंसी है खाना खा लेने की। तो पहली बात तो ये रही। तो आप क्वांटिटी ऑफ वाटर 3 to 4 लीटर्स पीना है, मतलब आपको ये 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। और आपको ये भी मालूम चल गया कि कंफ्यूजन कहां पे है। लेकिन मैं अब आपको वेट मैनेजमेंट के बारे में जब बता रहा हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाटर मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मैं भी जो ये पानी पी रहा हूं और ये मैंने ग्लास का अरेंजमेंट बना रखा है, ये मैंने एक ट्रिगर बना रखा है अपने दिमाग के अंदर। मेरे दिमाग में एक टाइमर लगा हुआ है कि मुझे पानी पीना होता है और मैं वो टाइमर से चलता हूं अपना। मेरा टारगेट होता है मुझे 3 से 4 लीटर। तो एक मेथड तो हो गया आपका, आप ब्रेन के अंदर कोई ट्रिगर बना लेते हैं कि मुझे इतने बजे ये काम करना है। सो यू हैव अ ट्रिगर इन योर ब्रेन, क्रिएट अ क्लॉक इन योर ब्रेन एंड देन अकॉर्डिंगली ड्रिंक वाटर। मैं हर 3 घंटे के बाद पानी पीऊंगा, मैं दोपहर को पानी पीऊंगा। तो इस तरह से आप एक ट्रिगर और एक क्लॉक बना लें तो आपका काम आसान हो जाता है। दूसरी टिप, जो थोड़ा सा, आप अगर 5 स्टार होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी जो है वो आपको सर्व तो करा जाता है, लेकिन पानी के अंदर पाइनएप्पल कटा होता है, आपको एप्पल दिया जाता है, उसके अंदर ऑरेंज होता है। तो पानी थोड़ा फ्लेवर्ड आता है, क्योंकि पानी पीना कई लोगों को बहुत बोरिंग लगता है और बेस्वाद लगता है, लेकिन होटल में जाने पे वही पानी आपको स्वादिष्ट लगता है। कहने का मतलब है पानी पीते वक्त थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फेस्टिविटी ऐड करें, माने उसके अंदर थोड़ा सा स्वाद लाने की कोशिश करें। और पानी जो है स्वादिष्ट जो है फलों के द्वारा हो सकता है। आप उसके अंदर सेब काट के, पाइनएप्पल डाल के, मौसमी डाल के रख लीजिए, थोड़ी देर के बाद उसका फ्लेवर हो जाएगा और पानी आपको बेस्वाद नहीं लगेगा। तो ये रही आपकी टिप नंबर 2। तीसरा, कुछ लोग पानी पीना बहुत ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। मैं भी उनमें से कुछ उन लोगों में से ही हूं जो आइस क्यूब का बहुत यूज करते हैं और आइस क्यूब डाल के पी लेते हैं, तो थोड़ा पानी पीने में मजा आता है गर्मी के अंदर आइस क्यूब वाला। लेकिन मैं इसके साथ में आपको एक एसोसिएटेड एक और टेक्निक बता देता हूं जो काफी प्रूवन है और बहुत अच्छी है, और आप पानी पीने से जो बेनिफिट होते हैं उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। और वो टेक्निक ये है कि आप बर्फ के टुकड़े डाल लीजिए अगर आपको पसंद है, मैं तो डाल लेता हूं कई बार। लेकिन आप रात को नींबू जो है उसको फ्रीजर में जमा लीजिए और जमा हुआ नींबू जो है वो पानी में डाल के पीजिए। और आप बेशक उसका रस निकाल लें, लेकिन जमा हुआ नींबू अगर आप डालेंगे ये भी आपको ठंडक देगा। नींबू का जो एक एडेड एडवांटेज है, फ्रोजन नींबू मतलब फ्रीज करा हुआ नींबू या बहुत ज्यादा ठंडा नींबू वो डाल, कुछ लोग बर्फ से गला खराब इस तरह की बात करते हैं, तो आप फ्रोजन नींबू का इस्तेमाल करिए। नींबू आपने सुबह पीना ही है, आपने नींबू पीना ही है, तो आप फ्रोजन नींबू पीजिए, इससे आपको ठंडक आएगी। और नींबू के अपने बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेचुरल है और बहुत शानदार बेनिफिट है। टिप नंबर 4 ये है कि पानी को खाइए। तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। सी द टिप नंबर 4 इज दैट यू शुड ईट वाटर। Not many people understand that we can eat water. Now, what does that mean? इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जो चीजें होती हैं, जैसे खीरा है, जैसे कुछ और सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, उनमें भी पानी होता है, तो उसको डिस्काउंट ना करें। वाटरमेलन या हमारे पास जो तरबूज या खरबूज होता है, ये सारा पानी है, इनको डिस्काउंट ना करें, ये भी पानी इनके अंदर ऑलरेडी होता है। तो हम जब बोलते हैं कि पानी को खाइए, इसका मतलब यह है कि उस फूड प्रोडक्ट में बहुत सारा पानी है, किसी ना किसी बहाने से पानी आपके अंदर जा रहा है। अगले टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप यह है कि वर्कआउट, एक्सरसाइज करना। जिसको भी प्यास नहीं लगती है, अगर वो 15-20 मिनट गर्मी में बाहर जाके चलेगा, पहले तो पानी पी के जाएगा, और जब गर्मी लगेगी तो पानी पिएगा, और जब घर आएगा तो और पानी पिएगा। तो वर्कआउट एक अच्छा टेक्निक है पानी की कंजम्पशन का। ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट अगर आप करें, मतलब 30 से 45 मिनट हल्का करें, पैदल चलें, थोड़ी सी साइकिलिंग करें, जमीन पे फ्लोर बेस्ड एक्सरसाइज करें, आपको लगातार प्यास लगेगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी का जो लिक्विड्स हैं वो यूज होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन मैसेज भेजेगा। उस समय बहुत सारे लोग फिर खाना खाने लग पड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है भूख लगी है, लेकिन ये वही कंफ्यूजन है कि भूख नहीं होती है, वो
प्यास होती है, क्योंकि ब्रेन का जो मैसेज आता है वो कंफ्यूजिंग होता है. एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंज्यूम वाटर. एक्सरसाइज विल ड्राइव यू टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर. आई होप ऑल द टिप्स मेक सेंस टू यू. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि पानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, पानी है. हमारी मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी मास पानी की वजह से, हम बेसिकली पानी के खुद बने हुए हैं. तो पानी के बिना जीवन नहीं है. आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए. इस सबका एडवांटेज जो मैंने आपको सारी बात बताई है, जो कंफ्यूजन दिमाग देता है, ज्यादा पानी पीना होता है. और इस बात पे मुझे याद है, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा मैं और पानी पी लेता हूं. तो मेरा जो आज का टारगेट है 3.5-4 लीटर का, वो भी पूरा हो जाएगा. मेरा गला सूख रहा है, वो भी थोड़ा तर हो जाएगा. तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं और आपको मैं सम अप करके इसके बाद बताता हूं कि नेट रिजल्ट जो इन टिप्स का है वो क्या है. देखिए, आपने इन टिप्स को फॉलो करा तो पर्पस क्या था. देखिए, पहली बात तो आपका खाना कम हो जाएगा, क्योंकि आपने खाने को हटा के पानी से सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ऑटोमेटिकली जब खाना कम जाएगा तो आपका वेट मैनेजमेंट होगा. इसलिए इसको बोला जाता है वेट मैनेजमेंट बाय वाटर मैनेजमेंट. इसमें कोई आपको लंबी चौड़ी डाइट कुछ लेने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर आप पानी के द्वारा, और देखिए ग्लास का साइज बड़ा है, खूब पानी पीजिए और एंजॉय करिए उसको. अलग अलग तरीके से फ्लेवर बनाइए, अलग अलग तरीके से उसको ठंडा करिए, अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करिए और पानी को एंजॉय करिए. तो प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स एंड द कंक्लूजन इज दैट इफ you go for weight management with the help of water, drink water for 3-4 liters, have trigger in your mind, have some timing and all the tips, the food will get reduced automatically and you will naturally, lose weight, because now you have substituted the food with water. So my best wishes are with you. I hope you love this video. I look forward to get more feedback from you, and I will keep on posting. Please give me your feedback and suggestions on these topics pertaining to health. And I hope that during this COVID, already we are undergoing a lot of stress. We have our own set of problems, etc., etc. We do not end up losing our health, which is very, very precious. So follow these simple tips and enjoy life by keeping yourself fit and fine. So thank you very much for your kind attention. आपका दिन शुभ हो. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे बहुत सारा फीडबैक भेजेंगे और इस वीडियो को फॉलो करेंगे. थैंक यू वेरी मच.